तो दिल्ली से खबर है, हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। यह बड़ी जानकारी है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है और सीएम मनोहर लाल, विप्लव देव, नायब सैनी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो बैठक समाप्त हो गई है। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो 10 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है हरियाणा की। ये बड़ी और अहम जानकारी है। कोर ग्रुप की बैठक समाप्त हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई। दिल्ली से ये बड़ी खबर, हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है और सीएम मनोहर लाल, विप्लव देव और नायब सैनी मौजूद रहे हैं। तो हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई। ये बड़ी और अहम जानकारी है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है। तो महत्वपूर्ण बैठक थी लोकसभा चुनावों के लिहाज से। कोर ग्रुप की ये बैठक जो कि अभी फिलहाल समाप्त हुई है, 10 सीटों पर चर्चा हुई है और कोर ग्रुप की ये बैठक समाप्त हुई जिसमें 10 की 10 सीटों को लेकर के चर्चा की गई है। हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें जिसमें आज चर्चा हरियाणा को लेकर के हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी रही, प्रभारी विप्लव देव मौजूद थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की भी मौजूदगी थी। तो कोर ग्रुप की बैठक है। टिकटों को लेकर के मंथन हुआ है, उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा हुई है, 10 लोकसभा सीटों को लेकर के। ये बड़ी जानकारी है। कोर ग्रुप की बैठक अभी फिलहाल समाप्त हो गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अभी खत्म हुई। तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विप्लव देव, नायब सैनी इस बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर ग्रुप की बैठक हरियाणा की अभी फिलहाल खत्म हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। कोर ग्रुप की बैठक समाप्त हो गई है और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है। तो बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। प्रवीण जी, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी आज, लेकिन अभी ये बैठक समाप्त हुई जिसमें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई है। जी आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें चुनाव में जीतेगी, ये हमारा टारगेट। जैसे माननीय मोदी जी ने 370 पार भारतीय जनता पार्टी, 400 पार एनडीए जो एक टारगेट दिया है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का बड़ा स्पष्ट और सीधा टारगेट है कि हम 10 की 10 सीटें जीत के माननीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखें। लेकिन प्रवीण जी, गठबंधन के साथ ही जाएंगे क्या? इस विषय पर चर्चा हुई है कुछ? देखिए, ऐसा है कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, क्योंकि ये विषय विशुद्ध रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, कोर कमेटी का नहीं है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर इस विषय पे चर्चा होगी और जब भी इस विषय पे चर्चा होगी स्वाभाविक आयुष तो आपको मीडिया बंधुओं को इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन प्रवीण जी, तैयारियां किस स्तर पर हैं? क्योंकि पहली सूची जो आई उसमें भी ये कयास थे कि हरियाणा की जो सीटें हैं उस पर कुछ संभव है कि नाम की घोषणा हो जाए, क्योंकि उधर इंडिया अलायंस की तरफ से एक कैंडिडेट घोषित हो चुका है। तो एक तो तैयारी और दूसरा ये है कि क्या जो दूसरी सूची है उसमें 10 की 10 सीटों की घोषणा होगी? देखिए, हमें ये पूरी उम्मीद है कि जो दूसरी सूची है उसके अंदर हरियाणा की जो सीटें हैं उसकी घोषणा हो जाएगी और हम ये उम्मीद रख के चल रहे हैं। 8 तारीख को बैठक है, तो हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि 8 तारीख तक ये जानकारी हम सबके सामने होगी कि सीट से भारतीय जनता पार्टी का कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और पार्टी ने हर कार्यकर्ता की भूमिका निश्चित की हुई है। कौन कार्यकर्ता चुनाव की भूमिका में आएगा और कौन कार्यकर्ता चुनाव प्रचार की भूमिका में रहेगा, ये लगभग 8 तारीख को उम्मीद है कि जानकारी हमारे सामने आएगी। प्रवीण जी, लेकिन विपक्ष के तौर पर चूंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं, इस पर जब भी चर्चा करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि देखिए, कैंडिडेट या फिर जो गठबंधन आपका है, इसलिए आप लोग असमंजस की स्थिति में और आप लोग इसीलिए ऐलान नहीं कर पा रहे हैं, ये डिले इसलिए हो रहा है। ये विपक्ष के जो आरोप है इसको कैसे देखें? इसी तरह का कोई असमंजस नहीं है, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व ने पहले दिन से ये स्पष्ट कर दिया था कि गठबंधन का विषय विशुद्ध रूप से हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का है और इसके ऊपर जो भी निर्णय होगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा और जो निर्णय होगा प्रदेश जो हमारा नेतृत्व है, प्रदेश का जो कार्यकर्ता है उसका अनुसरण करेगा। तो प्रवीण जी, एक साथ ही 10 सीटों का ऐलान होगा क्या? इस विषय में कुछ बता सकते हैं? देखिए, हाँ, मान के चलिए कि जब है ना की घोषणा होगी तो 10 की 10 सीटों की इकट्ठी घोषणा होगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो कोर ग्रुप की ये बैठक अभी फिलहाल समाप्त हो गई है। 10 की 10 सीटों को लेकर के चर्चा हुई है। अब देखना यह है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम का जो ऐलान है वो क्या जो दूसरी लिस्ट आती है उसमें किया जाएगा, और गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या फिर क्या स्थिति है, इस पर भी पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा। जो बात अभी कही गई प्रवक्ता बीजेपी प्रवीण नेत्रे के द्वारा, लेकिन कोर ग्रुप की बैठक थी, जाहिर है कि महत्वपूर्ण बैठक है। 10 लोकसभा सीटें हैं जिस पर चर्चा हुई, और अब 10 की 10 लोकसभा सीटों को लेकर के जो कोर ग्रुप की बैठक है उसमें ये चर्चा समाप्त हो गई है। यानी कि ये तय है कि आज जो सीटें हैं उसको लेकर के मंथन हो चुका है, और उसके बाद अब 10 सीटें हैं, उस पर जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन कौन से होंगे इसका ऐलान होना है। दूसरी सूची का इंतजार जो कि हो रहा है, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो लिस्ट है उसकी घोषणा की जाए, ताकि कैंडिडेट्स को जो वक्त है वो मिले चुनावों में जाने के लिए पर्याप्त। राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मीडिया सलाहकार हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई है, क्या जानकारी है अभी फिलहाल? देखिए, बैठक चलती रहती है और आपको पता है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अपनी आस्था रखती है, और 10 के 10 चेहरे जो हैं वो मोदी और मनोहर के होने वाले हैं। और जो मेहनत देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करी है, उस मेहनत का रिजल्ट हमारे को किसी न किसी रूप में आप देखिएगा इस लोकसभा चुनावों में परिणामों में परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। तो 10 की 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी। जेटली जी, लेकिन जो खबर अभी आ रही सूत्रों के हवाले से उस पर यह है कि 10 के 10 सीटों पर बीजेपी ही अपने कैंडिडेट उतारने वाली है। देश के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई सीट है जहां पर मोदी के नाम पर वोट ना पड़े। हर सीट मोदी जी की है, हर चेहरा है, हर कैंडिडेट मोदी जी है, हर प्रत्याशी मोदी जी हैं। जो भी होगा वो मोदी जी के नाम पर होने वाला है। हमारे प्रदेश में मनोहर लाल जी और मोदी जी के नाम पर जनता अपना मतदान करने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये चर्चा ज्यादा बेहतर होगी कि हमारी नीतियां जिसके वाहक के रूप में हमारे कैंडिडेट आएंगे तो कौन होंगे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि नीतियां बनाने वाले कौन हैं और नीतियों को लागू करने वाले कौन हैं। तो हमारी नीतियों को लागू करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और नीतियां बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रदेश की नीतियां हमारे मुख्यमंत्री ने जो बनाई हैं वो तो खैर पूरी देश के अंदर देखिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी द्वारा भी तारीफ की गई है और उसको लागू भी किया गया है। तो आप ये चर्चा ही नहीं बनती है कि कौन होने वाला है। तो आप ये सोच के रखिए कि मोदी जी के प्रति प्रेम रखने वाले, मोदी जी को वोट करने वाले, और प्रदेश में मोदी जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रति जो आस्था रखते हैं हम उनको वोट करेंगे। इसीलिए हमारे को ये कॉन्फिडेंस है कि हम 10 की 10 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएंगे। नहीं, बिल्कुल। लेकिन राजीव, ये बात तो आप लोग लगातार कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री को लेकर के भी, और खासतौर से जब भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप लोग तैयार हैं 10 के 10 सीटों पर। लेकिन गठबंधन को लेकर राजीव जी बार बार सवाल रहता है, कैंडिडेट क्या गठबंधन का भी रहेगा या उनके साथ कोई आपसी तालमेल के साथ उनको भी सीटें दी जाएंगी, या 10 के 10 सीटों पर बीजेपी ही कैंडिडेट उतारेगी? राजीव जी पर स्पष्ट किया, और मैंने को लगता है मैंने अभी 2 बार आपको बोला कि जब वोट ही मोदी जी को पड़ना है तो 10 की 10 सीटों पर मोदी जी के चेहरे होंगे। 10 की 10 सीटों पर मोदी जी के द्वारा निर्धारित किए हुए कैंडिडेट होंगे, हमारी कोर कमेटी द्वारा निर्धारित किए हुए कैंडिडेट होंगे, और जो उपयुक्त कैंडिडेट होंगे जिनके पास ये क्षमता होगी कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नीतियों को लागू कर सके, ऐसे ही आपको कैंडिडेट जो है हरियाणा के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।